ओम शांति। आज हम ईश्वरीय महावाक्यों को सुनते हुए सर्वप्रथम अपने आप से अपना कल का चार्ट पूछेंगे कि कल जो मुझे ईश्वरीय कार्य मिले, श्रीमत मिली, मैंने उसे कितना निभाया। विशेष हम सब ने लेखन कार्य किया। मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। बहुत ही सुंदर अनुभव बहुत सी आत्माओं के प्राप्त हुए कि जब ये लिखा कि मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ तो आंतरिक शक्तियाँ जग गई और शुक्रिया करने से शिकवे समाप्त हो गए। ये शुक्रिया का भाव आत्मा को भरपूरता का अनुभव कराता है। जो सच्चे दिल से शुक्रिया करते रहते हैं उनके शिकवे समाप्त हो जाते हैं। आपने अवश्य लेखन कार्य भी किया होगा, अभ्यास कार्य भी किया होगा। आज के महावाक्यों में बहुत ही विशेष बात जो तंदुरुस्ती का राज बाबा ने समझाया कि अगर सदा तंदुरुस्त रहना है तो दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं वो दवा है जो हर मुसीबत में काम आती हैं। जो लोग पूरा दिन दुआएं देते रहते हैं उन्हें उसके रिटर्न में दुआएं ही प्राप्त होती हैं। कहीं आपको वैसा रिजल्ट ना भी मिले, लेकिन जब आप दुआएं देंगे आपको खुद से खुद को अच्छा लगेगा कि मैं अंदर से सबके लिए शुभ सोचने वाला प्रभु का विशेष बच्चा हूँ। दुआएं कैसे दी जाती हैं? अभी कलयुगी संसार है तो सभी हमारे अनुसार तो व्यवहार नहीं करेंगे। कोई विपरीत करेंगे, कोई अनुकूल, कोई प्रतिकूल करेंगे। कोई आपके अनुसार करेंगे, कोई आपके अनुसार नहीं, विपरीत व्यवहार भी करेंगे। आप कम से कम ये दुआ सबको दें कि बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना। हालांकि जब आप ऐसा सोचेंगे तो दूसरा विचार भी अंदर से आएगा कि मेरे साथ इन्होंने बहुत गलत किया है, इनकी तो बुद्धि कैसी बुद्धि है, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन एक अभ्यास करेंगे हम दुआएं देने और लेने का, क्योंकि दुआएं देने से आपका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। ये केवल देने के बाद समझ में आता है। आपके सामने जो भी आज मिले, आपने उसके मस्तक के स्टार की ओर देखना है और आपने अंदर से उसके लिए दुआ देनी है कि इनका भी कल्याण हो, इनका जीवन खुशियों से भरपूर हो, प्यार से भरपूर हो, परमात्मा प्यार की इन पर वर्षा होती रहे। किसी एक को भी खाली नहीं भेजेंगे। जिसको भी आप स्थूल नेत्रों से देखते हैं या मन के नेत्रों से देखते हैं, आज उनको दुआएं देने का काम करेंगे। साथ साथ बाबा ने आज मुरली में एक बहुत सुंदर राज खोला कि एक है भगवान के प्रीत बुद्धि बच्चे और दूसरे हैं विपरीत बुद्धि। जो प्रीत रखने वाले हैं उनकी हमेशा जीत होती है। बाधाएं तो आती हैं उनके सामने, लेकिन क्योंकि भगवान साथ है तो वो परिस्थितियों में भी विजयी बन जाते हैं। जो विपरीत बुद्धि है वो विनाश को पाते हैं। तो हमें प्रीत बुद्धि बनना है। फिर बाबा ने चार्ट का महत्व समझाया। बच्चों को चार्ट रखना है। चार्ट रखना मतलब खुद की चेकिंग करके अपने लिए स्वयं योजना बनाना और उसको चेक करना। बाबा के शब्द होते हैं कई बार पोता मेल रखो। सिंधी शब्द है ये। पोता मेल रखना मतलब अपना अकाउंट रखना, व्यक्तिगत हिसाब किताब रखना। व्यक्तिगत हम 5 बातों का करेंगे, जैसे कि हम प्रथम दिन से कर रहे हैं कि अमृत वेला मैंने गुड मॉर्निंग की या नहीं। उठकर 15 मिनट बाबा की याद में बैठना, उनको थैंक्स देना। मैंने मुरली रोज सुनी या नहीं और कौन सी बात मुझे अच्छी लगी जिस पर मैंने अभ्यास किया। तीसरा, मैंने भोजन याद में किया, बाबा को भोग लगाकर 30 सेकंड से भोजन को, पानी को चार्ज करके फिर लेना है। मान लीजिए आपके हाथ में एक गिलास पानी है। आपने संकल्प किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा की किरणों को फील किया आता हुआ तो वो पानी अमृत बन जाता है। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके लेंगे,
सिप सिप करके लेंगे तो वो अमृत की तरह से, औषधि की तरह से आपके तन को, मन को स्वस्थ करेगा। भोजन भी मौन में करना, ये तीसरा पॉइंट है हमारे चार्ट का। चौथा, नुमा शाम योग करना, 7 से 7:30 योग करना, चाहे 15 मिनट करें, 20 मिनट, अपनी क्षमता के अनुसार। पांचवी बात, सोते समय बाबा को पूरे दिन का चार्ट देकर मौखिक रूप से या लिखत में पत्र लिखकर हमें बाबा को याद करते हुए, ये चिंतन करते हुए सोना है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। किस बात से? कि आज मैंने बाबा की मुरली से ये अभ्यास किया। जब आप याद करते करते सोते हैं तो आपका अगला दिन बहुत अच्छा होगा। आप करके देख सकते हैं। सोते समय आपके मन में खुशी की पॉइंट होनी चाहिए कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने बाबा की मुरली सुनी, आज मेरी बाबा की मुरली से इस बात से मुझे बहुत अच्छा लगा। चिंतन करते करते अपनी मन की स्थिति को बहुत अच्छा बना के सोएंगे। तो आज बाबा ने चार्ट की बात की है तो हम 5 बातों का चार्ट रखेंगे। ऐसे तो और भी बहुत सारी बातों का हो सकता है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है तो इसलिए केवल हमने 5 बातें ली हैं। आप 11 दिन अपना बहुत गुड चार्ट बनाएंगे। 11वें दिन कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखेंगे कि मैंने इसका पूरा 11 दिन किया है, चार्ट रखा है। क्योंकि छोटे छोटे कार्य करने से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और ये जो आपकी मानसिक स्थिति है ये बहुत पावरफुल बन जाएगी। दुनिया कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म तो करना ही है, लेकिन मनोस्थिति को अच्छा रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष दुआएं देने की बात कही, चार्ट रखने की बात कही और प्रीत बुद्धि बनने की बात कही। अब सुनते हैं बाबा की बात, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत सिंपल रहना है। हाई फाई सज धज के, ज़्यादा फैशन प्रस्ती वाला नहीं। फैशनेबल कपड़े पहनने से भी देहाभिमान आता है। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, मध्यम होना चाहिए। क्वेश्चन है, तकदीर ऊंची बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कल भी तकदीरवान बनने की बात थी ना कि अमृत वेले गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। आज बाबा ने कहा तकदीर ऊंची बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा कहते तकदीर अच्छी बनानी है तो चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने से बहुत फायदा होगा। नोटबुक सदा साथ हो, चेक करो कितनी देर बाबा को याद किया। हमारी बुद्धि उस महाज्योति पर कितने मिनट एकाग्र हुई ये नोट करो। चेक करो मेरा रजिस्टर कैसा है, कर्म करते बाबा की याद रहती है या नहीं। याद से कट उतरती जाएगी। कट मतलब जंक, आत्मा के ऊपर जो अशुद्धता है वो दूर होती जाएगी, कमी कमजोरी मिटती चली जाएगी। जैसे सुई के ऊपर जंक लग जाता है, लोहे पे जंक लग जाता है, तो आत्मा के ऊपर भी विकारों की जंक लगी है, वो बाबा की याद से उतरती जाएगी। गीत चला है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में जरूर रखना चाहिए। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है ना, लक्ष्य है इस पढ़ाई का। जैसे आप कहीं एडमिशन लेते हैं, मेडिकल कॉलेज में लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में लेते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन यहाँ हमने जहाँ एडमिशन लिया है हम सभी बिगिनर्स ने, तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ये मनुष्य से देवता बनने का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो बाबा कहते हैं ये एम आपके सामने होना चाहिए। अपने घर में हमें चित्र लगाना है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। इन्हें देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम पढ़ाई के द्वारा ऐसा बन रहे हैं। पहले हम क्या करते थे? केवल पूजा करते रहते थे। अब बाबा कहते पूजा करने के साथ पूजनीय बनने का पुरुषार्थ करो। किसी को डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर की मूर्ति रख के पूजा नहीं करता, वो एडमिशन लेता है, सब्जेक्ट पढ़ता है, मेहनत करता है। तो हमें भी देवता बनना है ना, देवत्व को जगाना है, तो अपनी अच्छी स्टडी करनी है, स्पिरिचुअल स्टडी करनी है। जो बाबा की मुरली है इसको हमें बहुत ध्यान से सुनना है। ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। बाबा कहते हैं ये रोज पढ़ेंगे तो आपकी सोई हुई शक्तियाँ जगेंगी। भगवानुवाच है ना, तो भगवान की मुरली रोज सुननी है, ये एम ऑब्जेक्ट है। जानते हो हम स्टूडेंट हैं, ईश्वर हमें पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट हर रोज पढ़ते हैं ना,
ये उद्देश्य है। गॉडली स्टूडेंट हैं और हम तो बाबा के बिल्कुल नए बच्चे हैं। आज तीसरी ही मुरली सुन रहे हैं बाबा की। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी होनी चाहिए कि गॉड खुद मुझे पढ़ाते हैं। हम सब ने समझा इस रहस्य को कि ये मेडिटेशन की बातें, ये मुरली की बातें निराकार परमात्मा हमें सुनाते हैं। हम सब भी विद्यार्थी हैं, हम भी आपकी तरह से ही सुनते हैं, पॉइंट्स को नोट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ज्ञान सागर तो एक ही है। हमें पक्का निश्चय हो कि पढ़ाने वाला ज्ञान सागर शिव बाबा है, वो हमें पढ़ाते हैं। इन्हें देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी सुना कि वो भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं और शिव और शंकर को मिला देते हैं। पहले तो हम एक ही समझते थे, अब हमने कोर्स में समझ लिया शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं और उनके हाथ गले में सांप दिखाते हैं, वो विनाशकारी हैं। जो शिव हैं, जिनका यादगार शिवलिंग है, वो शिव कल्याणकारी हैं। शिव रचयिता हैं, शंकर उनकी रचना है। शंकर जी को जहाँ दिखाते तपस्वी मूर्त, इसका मतलब उनसे बड़ा कोई है जिसको वो याद कर रहा है। तो शंकर जी किन्हें याद करते हैं? शिव को याद करते हैं। हमें उसी को ही याद करना है, उसको ही भोलानाथ कहते हैं। अभी तुम बच्चों ने जाना है कि भोलानाथ कौन है। 5 विकारों पर जीत पानी है। ये 5 विकारों की आपदा सबके ऊपर आन पड़ी है। 5 विकारों के कारण ही रावण राज्य में दुख है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके कारण ही दुख है। अब बाबा चाहते हैं, बाबा को ओना रहता है, ओना मतलब ख्याल रहता है कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। उसके लिए बाबा बच्चों को तकदीर बनाने की युक्ति बताते हैं। बाबा तकदीर बनाने के लिए कहते हैं बच्चे देह अहंकार छोड़ दो। जितनी महंगी चीजें होंगी ध्यान भटकता रहेगा। मान लो महंगी घड़ी है, महंगे शूज हैं, ध्यान भटकता ही रहेगा, क्योंकि आपने शूज उतार के कहीं रखे और कोई पहन के चला गया। पूरा दिन आप सबके पाँव ही देखते रहेंगे, मेरे शूज किसके पास है, मेरे किसके पास है। ना बहुत महंगी और ना बहुत सस्ती, मध्यम होनी चाहिए चीज़ें। बाबा कहते हैं कि तुम्हें महंगी चीज़ों से अपना ध्यान कहीं भटकाना नहीं। आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मध्यम होना चाहिए, क्योंकि अभी आप डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत साधारण रहना है। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे, है ना। हमारे जो कर्म है उसके ऊपर सबका ध्यान जाता है, तो हमारे श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए। बाबा कहते हैं भाई देह अभिमान छोड़कर बाप को याद करो। ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। युगों का भी चक्र समझा हमने, पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, अब संगम युग चल रहा है। पुरुषोत्तम संगम युग में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसी समय तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। बाप कहते हैं बच्चे वापस घर जाना है। घर कौन सा है हमारा? वो है शांति धाम, परम धाम। बाबा कहते हैं इस दुनिया में मत फंसो, इस दुनिया में रहो, कर्म करो, जिम्मेवारियां निभाओ, लेकिन याद रहे कि मेरा घर परम धाम है। 3 लोक है ना, ये साकार लोक है जहाँ हम बैठे हैं, इससे ऊपर सूक्ष्म लोक है जहाँ 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। उससे भी ऊपर तीसरी दुनिया जिसे हम परम धाम कहते हैं। तो हमें उस परम धाम घर को याद करना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक का स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर होता है। तुम्हें अपना रजिस्टर स्वयं बनाना है कि कहीं कोई श्रीमत के विरुद्ध काम तो नहीं हुआ। तुम्हें अपनी कचहरी खुद करनी है। बाबा कहते हैं अपने आप को खुद चेक करो, अपनी क्लास खुद लगाओ, चार्ट रखो। आज मैंने कितनी देर याद किया। याद का चार्ट रखने से बहुत फायदा होगा। बहुत बच्चे हैं बाबा को याद ही नहीं करते, गप मारते रहते हैं, मैं तो पूरा दिन याद करता हूँ। कोई कोई सुबह से गीत चला के छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे केवल गीत सुनना यही योग नहीं। आपका मन और बुद्धि बाबा के सानिध्य में हो, बाबा की शक्तियों को आप महसूस करें, आपको लगे कि मेरी बात हुई है, मुझ में शक्तियाँ आई हैं। याद करने के बिना जंग उतर नहीं सकती है। याद करते करते आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा कहते तुम्हें लौकिक में रहते हुए पारलौकिक पिता को याद करना है। हम सबके 3 पिता हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। ये 3 पिता का राज भी अच्छे से समझेंगे। एक तो हम सबको जन्म देने वाले हमारे लौकिक पिता और अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, और तीसरे हैं पारलौकिक शिव बाबा। पारलौकिक पिता को याद करना है।
पारलौकिक पिता की याद से विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते बच्चे, जो कुछ भी पुराना तुम्हारे पास है वो सब मुझे दे दो। हमारे पास पुराना क्या है? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सब बाबा को समर्पित कर दो। मुझे याद करने से विकारों पर विजयी बन जाएंगे। ये पढ़ाई है। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। इस ईश्वरीय पाठशाला में तुम्हें रेगुलर बनना है। रेगुलर भी बनना है, पंक्चुअल भी बनना है। भगवान खुद पढ़ाते तो हमें कैसा होना चाहिए कि हम पढ़ाई हर रोज पढ़ें और उसको अपने जीवन में धारण भी करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य बातें कौन सी हैं? आज की मुख्य बात, दुआएं दो, दुआएं लो। दूसरी बात, चार्ट जरूर रखना है। तीसरा, कर्म करते करते शिव बाबा को याद जरूर करना है। जब हम बाबा को याद करते रहेंगे तो कर्म योगी बन जाएंगे। कोई भी महंगी चीज़ें जो हमारा ध्यान भटकाती हैं वो हमें नहीं पहननी है। बहुत बहुत सिंपल रहना है, वनवाह में रहना है। इस खुशी में रहो, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। इस खुशी में रहो, भगवान मुझे पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रखना है। इस एम ऑब्जेक्ट को अपने सामने रखना है। पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। जो कुछ भी है प्रभु अर्पणम कर देना है। प्रीत बुद्धि बनना है, विपरीत बुद्धि नहीं बनना है। प्रीत बुद्धि माना प्रभु से प्यार करने वाले। बहुत सुंदर वरदान है। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भाव। अशरीरीपन, हम समझेंगे इस बात को। एक होता आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, एक है बाबा से रूहान करना, कम्युनिकेशन विद गॉड। एक होता है बिंदु बनकर बिंदु परमात्मा के स्वरूप में खो जाना, देह और दुनिया को भूल जाना। ये जो अशरीरी स्थिति है इससे एकाग्रता बढ़ती है। इसका अभ्यास हमें हर घंटे में एक बार जरूर करना है। इसको हम कहते हैं जस्ट ए मिनट प्रोग्राम। शरीर में है लेकिन शरीर से न्यारी अवस्था का अनुभव करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इससे एकाग्रता बढ़ती जाएगी। इसलिए सेंटर्स पर हर घंटे में 1 मिनट के लिए साइलेंस का अभ्यास किया जाता है और गीत चलता है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। अगर भूल जाए तो नेक्स्ट में हम अधिक बार कर सकते हैं, लेकिन ये बार बार का अभ्यास परमात्मा से कनेक्ट होने में बहुत मदद करता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। तो आज बाबा ने कहा, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भाव। आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है, तो उसको इंजेक्शन देते हैं ताकि वो शांत हो जाए। ऐसे आपकी संकल्प शक्ति अगर आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, एकाग्रचित हो जाएंगे। बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करो, हर घंटे में 1 मिनट। तो इससे आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाएगी, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, दुआएं दो, दुआएं लो, तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे। आज प्रैक्टिस करेंगे, ये सबको दुआएं देंगे। भले कोई हमें कुछ भी दे, हमें सबको दुआएं देनी है। आज हम लेखन कार्य करेंगे। सर्वशक्तिवान 1000 भुजाधारी भगवान मेरा साथी है, मेरा मददगार है। पहले महसूस करेंगे मैं उसकी किरणों के नीचे हूँ, फिर लिखेंगे इसको। सर्वशक्तिवान 1000 भुजाधारी भगवान मेरा साथी है। कर्म क्षेत्र पर जिससे भी मिलेंगे उसको हम दुआएं देंगे। अभी करेंगे 3 मिनट अभ्यास। मस्तक के बीच विराजमान मैं खुश नसीब आत्मा हूं, भाग्यवान आत्मा हूं।
मैं भाग्यवान हूं जो भगवान खुद मुझे पढ़ाते हैं। आज मैं आत्मा शुभ संकल्प करती हूं, मुझे परम पिता से रोज पढ़ना है। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। विश्व परिवार को अपने मन के पर्दे पर सामने लाएं। अब अंतःकरण से शुभ संकल्प करें। इनका भी कल्याण हो, इनका जीवन सुखदायी बने। आप सदा तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करण